से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NNI 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अजीज। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आयोजित होने वाले उर्स मुबारक कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, जिसके अंतर्गत आज सुबह कुरान ख्वानी और दुआ के साथ ही परचम कुशाई की रस्म अदायगी की गई। इस मौके पर हजारों की तादाद में अकीदतमंद लोग भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की 82वीं जयंती कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर बहराइच में राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजीमुल्लाह खां के नेतृत्व में आयोजित प्रोग्राम में स्वर्गीय अजीत सिंह के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया गया। इस मौके पर श्री खां के अलावा सरदार सरजीत सिंह, रियाजुद्दीन शहीद आदि लोग भी मौजूद रहे। बलिया में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी ने नामांकन कराने के बाद क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और वो लगातार लोगों से डोर टू डोर पहुंचकर प्रियंका गांधी की नीतियों का प्रचार करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के परमदापुर, सोला डाबर, निकमपुर गांव, भगवानपुर निधिया, पहाड़ीपुर सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। क्यों प्रकाश तिवारी जी, आज अभी आपको टिकट मिलने के बाद बलिया में किस तरह का जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, हमारा जनसंपर्क डोर टू डोर है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए जी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। जी, अभी तक आपने किन किन गांवों का संपर्क किया? हम डोर टू डोर अभी निधरिया, मिधा, भगवानपुर, तिखमपुर, 500 गाँव का अभी संपर्क में किया हूँ। तो डोर टू डोर संपर्क करके अब क्या संदेश दे रहे हैं ग्रामवासियों को? हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं जी, और प्रियंका जी का जो वचन पत्र है उसका वितरण कर रहे हैं जी। तो क्या क्या वचन पत्र में कुछ प्रियंका जी का ये वचन पत्र है जी जी, जो महिलाओं के लिए फ्री बस, सरकारी पदों में आरक्षण का प्रावधान, ये सारी चीजें हैं। ठीक, इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन सर देखा जाता है कि बलिया 361 नगर विधानसभा में ऐसे दिग्गज नेता इस समय उतरे हैं। फिलहाल में देखा जा रहा है कि भाजपा से दयाशंकर सिंह, तो वही सपा से नारद रहा है। इन लोग का सामना करते हुए कांग्रेस को किस तरह आगे बढ़ाएंगे सर? देखिए, कांग्रेस सपा भाजपा में कोई तुलना नहीं है जी। हम जात की राजनीति नहीं करते हैं जी जी, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति करते हैं और सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। हम देश आजाद कराए हैं, 72 साल सरकार चलाए हैं, और जो हम सरकार में बना करके उनको सौंपे थे 2014 में, ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। जी जी, तो ये सब जनता देख रही है। नौजवान आज कोरोना में बेकार हो गया है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोग खाने के लिए विवश हैं। और दुर्भाग्य है कि जो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लागू किया जनता के लिए, उस बिल को चुनावी मुद्दा बनाए हैं। ये लोग अपने झोले पर, जो झोला पर दे रहे हैं, उस पर जोगी जी और मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और चुनाव आयोग आंखों से देख रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन सर देखा जाता है कि इस समय फिलहाल आपकी कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को ज्यादा सीट मिला है, वही
बलिया विधानसभा में कुछ नेता कांग्रेस के लिए काम करते थे, उनको टिकट ना मिलने के कारण उनमें नाराजगी है। आप उनको कैसे सोचेंगे कि अपने साथ कांग्रेस? नाराजगी किसी में नहीं है, हम लोग सब साथ हैं और ये रिमर फैलाया जा रहा है। मुख्य बात यह है कि मान लीजिए 15 लोग टिकट मांग रहे हैं, किसी एक को ही मिलेगा जी। और टिकट हम लोग वचनबद्ध थे, आप सबसे बात कर सकते हैं कि भाई जिस कार्यकर्ता ने टिकट मांगा उसी में आप दीजिए। तो लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या कदम उठाएंगे जो बलिया 361 नगर विधानसभा से कुछ नेताओं का टिकट कटा है और कांग्रेस से भी नाराज है, तो आप उन लोगों को कैसे जोड़ेंगे? ऐसा है, वो अपने जुड़ रहे हैं, कोई नाराज नहीं है और सब वोट मांग रहे हैं। मैं कई लोगों से अभी हमारी बात हुई और इस पर चर्चा करने का विषय नहीं है। आज चुनाव लड़ रहे हैं, मेन मुद्दा क्या होगा आपका? चुनाव प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है नौजवानों को रोजगार, शहर में जो जल जमाव है उसको निजात दिलाना और अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ है उसकी हम जांच कराएंगे और सीवरेज को तत्काल चालू कराएंगे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद की कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र के बासा प्रत्याशी बकाउल्ला खान ने भी युद्ध स्तर पर अपना चुनावी प्रचार करते हुए क्षेत्र में लोगों के दरवाजों पर दस्तक देते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की वजह से इस बार चुनाव प्रचार का तरीका कुछ बदल सा गया है और लोग डोर टू डोर डिजिटल प्रचार को ही माध्यम बनाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं।